नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए विषय लेकर आया हूँ लोकोक्तियाँ। तो आज आप मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि लोकोक्तियों से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज आप मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतों के बारे में पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो आओ दोस्तों देखते हैं। पहली लोकोक्ति अर्थात कहावत है, अपना रख पराया चख, अर्थात अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना। दूसरी लोकोक्ति है, अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होगा स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। इसी प्रकार आगे लोकोक्तियाँ हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। आगे, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है ओछा आदमी अधिक इतराता है। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर प्राप्त करता है या आदर पाता है। अंधे के हाथ में बटेर लगना। इसका अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना। अंधा पीसे कुत्ता खाए। मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, असावधानी से अयोग्य को लाभ होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार आगे लोकोक्तियाँ हैं, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खावे, अर्थात निर्दयी व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना क्या है, व्यर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होगा अपने क्षेत्र में कमज़ोर भी बलवान बन जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका अर्थ है प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाती है या अराजकता का आ जाना। आगे, अंधा क्या चाहे 2 आँखें, अर्थात बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। अक्ल या भैंस। इस लोकोक्ति का अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात अपना काम कर अपने ही हाथों ठीक रहता है। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अर्थात तालमेल का अभाव, सबका अलग अलग मत होना। एक मत का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे है लोकोक्ति, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसका अर्थ होगा स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है। अंत भला तो सब भला, अर्थात कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठली के दाम, हर प्रकार का लाभ एक काम से 2 लाभ। आँख का अंधा और नाम है नैन सुख। इसका अर्थ होगा गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ है दोनों, अर्थात सब ओर से विपत्ति में फंसना। आप भला तो जग भला, अर्थात अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलना या आदर प्राप्त करना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है उद्देश्य से भटक जाना, अर्थात श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना या कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आगे लोकोक्ति है अगली, आधा तीतर आधा
बटेर। इस लोकोक्ति का अर्थ है अनमेल मिश्रण अर्थात बेमेल चीज़ें जिनमें सामंजस्य का क्या होता है, अभाव होता है। इन तिलों में तेल नहीं अर्थात किसी लाभ की आशा न होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे अर्थात फूट होना, आपस में फूट होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होगा अपराध अपना न मानना और दोष दूसरे को देना, पूछने वाले को ही देना। आगे है उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत कार्य या आचरण करना, ऊधों का न लेना न माधों का देना अर्थात किसी से कोई मतलब न रखना, सबसे अलग। ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात वास्तविकता से अधिक दिखावा, दिखावा ही दिखावा, केवल बाहरी दिखावा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, यानी आवश्यकता अधिक होती है लेकिन उसकी पूर्ति उसकी तुलना में बहुत ही कम। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर अर्थात जब दृढ़ निश्चय कर ही लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। ऊँट किस करवट बैठता है अर्थात परिणाम में अनिश्चितता होना, कि परिणाम अच्छा या बुरा उसमें क्या होती है, अनिश्चितता होती है, परिणाम निश्चित नहीं होता। एक पंथ दो काज। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ, एक तरकीब से दो कार्य करना या एक साधन से दो कार्य करना। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु कम, चाहने वाले क्या है, अधिक है, यानी एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी जिस प्रकार खड़े हो जाते हैं वही एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है। एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है अर्थात एक की बुराई से साथी भी क्या हो जाते हैं, बदनाम होते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती अर्थात 2 प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते। अगली लोकोक्ति है एक हाथ से ताली नहीं बजती अर्थात लड़ाई का कारण दोनों पक्ष ही होते हैं। एक करेला तो दूसरा कैसा है, दूजा नीम चढ़ा। एक करेला तो दूजे नीम चढ़ा। इस कहावत का अर्थ है बुरे से और अधिक बुरा होना, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। आगे कागज की नाव नहीं चलती। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होगा दोस्तों बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका अर्थ होगा बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला अर्थात संकट पर संकट आना। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे का काम का परिणाम कैसा होता है, बुरा होता है, दुष्टों की संगति से कलंकित होते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है अर्थात जब खेती सूख जाती है तो बाद में वर्षा होने से क्या लाभ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा अर्थात अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्रित करना या इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इसी प्रकार अगली कहावत है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। इस कहावत का अर्थ है एक दूसरे के काम आना या परिस्थितियाँ बदलती रहती है। काबुल में क्या गधे नहीं होते अर्थात मूर्ख सब जगह मिलते हैं। कहने पर कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, इसका आशय है कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता।
कौ नृप होऊ हमें का हानि, अर्थात अपने काम से मतलब रखना। अगली लोकोक्ति है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती है। करेले सो काम भजले सो, करले सो काम भजले सो राम। इसका अर्थ है एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। काज परई कछु और है, काज सरई कछु और, अर्थात दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकाल कर मुँह फेर लेते हैं। अगली लोकोक्ति खोदा चूहा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात स्पर्धावश काम करना। साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है, इसलिए क्या कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आगे है खग जाने खग ही की भाषा। खग यानी पक्षी, तो खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात ही समझता है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अर्थात शक्तिशाली पर जब बस न चलने के कारण कमज़ोर पर क्या किया जाता है, क्रोध किया जाता है। गागर में सागर भरना, अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कह देना, यानी थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, अर्थात चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गवा चुस्त मुद्दई सुस्त, अर्थात स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना। आगे है गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, अर्थात झूठा ढोंग रचना। आगे लोकोक्ति है गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता है, यानी अपने घर पे तो सम्मान नहीं होता है। गरीब तेरे तीन नाम झूठा पापी बेईमान, अर्थात गरीब पर सदैव ही क्या दोष मने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, दोष। निर्धनता सदैव क्या करती है, होती है अपमानित होती है। क्या होती है, अपमानित। गुड़ दिए मरे तो झेर क्यों दे, अर्थात प्रेम से कार्य हो जाए तो फिर दंड क्यों दिया जाए। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, अर्थात अवसरवादी होना। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। इस लोकोक्ति का अर्थ है पास की वस्तु को दूर खोजना। गरजते बादल बरसते नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं, अर्थात कहने वाले शोर नहीं मचाते कुछ करते नहीं हैं, यानी शोर कहने वाले कुछ करते नहीं हैं, अर्थ क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान, अर्थात अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना चाहिए, यानी गुरु किसको बनाना, किसी को जानकर बनाना चाहिए और पानी का हमेशा छान के पी जाना चाहिए। इस लोकोक्ति का अर्थ है अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना चाहिए। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, अर्थात सबकी एक सी परिस्थिति का होना, सभी समान रूप से खोखले हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करे तो क्या खाए, अर्थात मजदूरी लेने में संकोच कैसा। घर का वेदी लंका ढाए। इस लोकोक्ति का अर्थ है घरेलू जो शत्रु होता है वह क्या होता है, प्रबल होता है, यानी उसको सभी कमजोरियां मालूम होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात अधिक परिचय से सम्मान कम। और घरेलू साधनों का क्या होता है, मूल्यहीन होना, यानी उनका मूल्य कम आका जाता है। आगे है घर बैठे गंगा आना। घर बैठे गंगा आना, इसका अर्थ है बिना प्रयत्न के लाभ, सफलता मिलना,
घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, अर्थात झूठा दिखावा करना। घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए, बाम्बी पूजन जाए, अर्थात अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, अर्थात विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान होता है। परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात बहुत कंजूस होना। चलती का नाम गाड़ी, अर्थात काम का चलते रहना या बनी बात के सब साथी होते हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ी, चंदन की चुटकी भली गाड़ी। अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी क्या होती है, भली होती है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, अर्थात सुख का समय थोड़ा ही होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, अर्थात निर्जल पर जो निर्लज व्यक्ति होता है उस पर किसी बात का असर नहीं होता है। चिराग तले अंधेरा, अर्थात दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अज्ञान में रहना। चींटी के पर निकलना, अर्थात बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना, क्या कहलाता है, चींटी के पर निकलना। चील के घोंसले में मांस कहाँ, अर्थात भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। चुपड़ी और दो, अर्थात लाभ में लाभ होना। चोरी का माल मोरी में, अर्थात बुरी कमाई बुरे कार्य में नष्ट होती है। इसी प्रकार चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ होगा अपराधी का सशंकित होना या अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, इस लोकोक्ति का अर्थ है दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, एक से स्वभाव वाले लोगों से मित्रता होना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना। छोटे मुंह बड़ी बात, अर्थात हैसियत से अधिक बातें करना। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी, अर्थात छोटी वस्तु से जहाँ काम निकलता है वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार आगे है जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं। जब तक सांस तब तक आस, अर्थात जीवन पर्यंत आशान्वित रहना, क्या कहलाता है, जब तक सांस तब तक आस। इसी प्रकार जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इस लोकोक्ति का अर्थ है दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है। गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही होता है। कहाँ पर होता है, उपयुक्त स्थान पर। जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता, अर्थात किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, कोई अपरिहार्य नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति के बिना कोई कार्य नहीं रुकता है, कार्य अपने समय पर ही होता है। इसी प्रकार आगे है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इस लोकोक्ति का अर्थ है कवि दूर की बात सोचता है, सीमातीत कल्पना करता है। जाके पैर न फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई, अर्थात जिसने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों का दुख क्या अनुभव करे। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात भावनानुकूल प्राप्ति का होना, औरों को देखना। जान बची और लाखों पाए, अर्थात प्राण सबसे प्रिय होते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, अर्थात ईश्वर रक्षक हो तो फिर डर किसका, कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता।
आगे है जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। इस लोकोक्ति का अर्थ है विश्वासघात करना या भलाई करने वाले को ही बुरा करना या कृतघ्न होना। कृतघ्न होने का मतलब है उस किसी के कार्य को नहीं मानना, अर्थात भलाई करने पर भी वह व्यक्ति को ही बुरा माना जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की विजय होती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, अर्थात प्रयत्न करने वाले को सफलता या लाभ अवश्य मिलता है। जो ताको कांटा बुबई ताही बोए तू फूल, अर्थात अपना बुरा करने वालों के साथ भी भलाई का व्यवहार करो। अर्थात जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है लेकिन आप उसके साथ कैसा व्यवहार करो, भलाई का व्यवहार करो, उसे ही हम कहते हैं जो ताको कांटा बोए, अर्थात जो तुम्हें कांटा बोए तुम्हारे लिए, ताई बोए तू फूल, अर्थात तुम उसके लिए क्या बो, फूल बो। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, अर्थात उपाय वही जो अच्छा होता है जो कारगर हो। झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी, अर्थात जल्दबाजी का काम खराब ही होता है। इसी प्रकार आगे है झूठ कहे सो लड्डू खाए। झूठ कहे सो लड्डू खाए, सांच कहे सो मारा जाए, अर्थात आजकल झूठे का बोलबाला है। किसका बोलबाला है, झूठ का या झूठे का। जैसी वह ब्यार पीठ तब वैसी दीजिए, अर्थात समय अनुसार कार्य करना। टके का सौदा 9 टका विदाई, अर्थात साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक होना। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, अर्थात सीधेपन से काम नहीं निकलता है या काम नहीं चलता है। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, अर्थात थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना। इसी प्रकार आगे है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, इसका आशय है संकट में थोड़ी सहायता भी क्या होती है, लाभप्रद पर्याप्त होती है। ढाक के 3 पात, अर्थात सदा एक सी स्थिति में बने रहना। ढोल में पोल, अर्थात बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं। 3 लोग से मथुरा न्यारी, अर्थात सबसे अलग विचार बनाए रखना। तीर नहीं तो तुक्का ही सही। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। तू डाल डाल में पात पात, अर्थात चालाक से चालाकी से पेश आना या एक से बढ़कर एक चालाक होना। आगे है तेल देखो और तेल की धार देखो, अर्थात नया अनुभव करना। धैर्य के साथ सोच समझकर कार्य करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो, अर्थात तेल देखो और तेल की धार देखो। इसी प्रकार आगे है तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। इस लोकोक्ति का अर्थ है खर्च कोई और करे और बुरा किसी और को भी लगे। तेते पाप पसारिए जेती लांबी सौर, अर्थात हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, अर्थात अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना, झूठा दिखावा करना। 3 बुलाए 13 आए, अर्थात अनिमंत्रित व्यक्ति का आना। 3 कनौजिए 13 चूल्हे, अर्थात व्यर्थ की नुक्तानीची करना, ढोंग करना। थोता चना बाजेगा ना, अर्थात गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है, आडंबर करता है, दिखावा करता है। इसी प्रकार आगे है दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध और पानी का पानी, इस कहावत का अर्थ है सही सही न्याय करना। दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं, अर्थात छोटी चीज़ें को भी देखभाल कर लेते हैं। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, अर्थात मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते। दाल भात में मूसल चंद
अर्थात किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। अगली लोकोक्ति है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, अर्थात संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, अर्थात एक बार कोई व्यक्ति धोखा खा जाता है तो वह व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। इसी प्रकार अगली लोकोक्ति है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं या सुहावने लगते हैं, अर्थात दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती है और दूर से ही वस्तु का अच्छा लगना, पास आने पर वास्तविकता का पता लगना। देव देव आलसी पुकारा, अर्थात आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ है किधर का भी न रहना। न तो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इस लोकोक्ति का अर्थ है ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो पूरी न हो सके, वहाँ न बनाना। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, अर्थात झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, अर्थात अराजकता में सुनवाई न होना या बड़ों के समक्ष छोटों की कोई पूछ नहीं। इसी प्रकार आगे है, न सावन सूखा न भादो हरा, अर्थात सदैव एक सी तंग हालत रहना। नाश न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी या अपना दोष दूसरों पर मरना या अपनी अयोग्यता को छिपाने हेतु दूसरे के दोष को ढूंढना, दूसरों में दोष ढूंढना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात बड़ों में बड़प्पन न होना, गुण कम किंतु प्रशंसा क्या होती है अधिक। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, अर्थात अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है। नेकी और पूछ पूछ, अर्थात भलाई करने में भला पूछना क्या। इसी प्रकार अगली लोकोक्ति है, नेकी कर कुएं में डाल। इस लोकोक्ति का अर्थ है भला करके भूल जाना चाहिए। नो नगद न तेरे उधार, अर्थात भविष्य की बड़ी आशा से तत्काल का छोटा लाभ अच्छा। व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्व देना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ है बहुत धीमी गति से कार्य का होना। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, इसका आशय है बहुत पाप करके पश्चाताप करना। पढ़े पर गुने नहीं, अर्थात अनुभवहीन होना। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह विदना का खेल, अर्थात शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना यानी छोटा कार्य करना। पराधीन सपनेऊ सुख नाही, अर्थात परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थात सभी समान नहीं हो सकते। इसी प्रकार अगली लोकोक्ति है, प्रभुता पाए काहि मद नाही। प्रभुता पाए काहि मद नाही, अर्थात अधिकार प्राप्ति पर किसी गर्व नहीं होता। पानी में रहकर मगर से बैर, अर्थात शक्तिशाली आश्रयदाता से बैर करना व्यर्थ है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, अर्थात छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है यानी घमंड में होकर चलता है। फटा मन फटा दूध फिर नहीं मिलता, अर्थात एक बार मतभेद होने पर पुनः मेल नहीं हो सकता। 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते, अर्थात कभी न कभी सबका भाग्योदय होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख को गुण की परख न होना, अर्थात अज्ञानी किसी के महत्व को आंक नहीं सकता। बद अच्छा बदनाम बुरा, अर्थात कलंकित होना बुरा होने से भी बुरा है। इसी प्रकार आगे है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस लोकोक्ति का अर्थ है जब संकट आना ही है तो उससे कब तक बचा जा सकता है। 52 तोले पावृत्ति, अर्थात
बिल्कुल ठीक या सही सही होना। बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, अर्थात बहुत अधिक बातूनी या गप्पी होना। बॉम्बी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ू, अर्थात खतरे का कार्य दूसरों को सौंपकर स्वयं अलग रहना। बापू भला ने भैया सबसे बड़ा रुपया, अर्थात आजकल पैसा ही सब कुछ है। बिल्ली के भाग से छीका टूटना। इस लोकोक्ति का अर्थ है संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना, अर्थात अनायास ही अप्रत्याशित वस्तु की प्राप्ति होना, या अर्थात अनायास ही अच्छी वस्तु की प्राप्ति होना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस लोकोक्ति का अर्थ है भाग्य से स्वतः मिलता है, इच्छा से नहीं। इसी प्रकार बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसका आशय प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। बैठे से बेगार भली, अर्थात खाली बैठे रहने से तो किसी का कुछ काम करना ही अच्छा है। इसी प्रकार अगली लोकोक्ति है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है। भई गति सांप छुछंदर जैसी, अर्थात दुविधा में पड़ना। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी तीन चीज, याद रही नौन तेल और लकड़ी, अर्थात गृहस्थी के जंजाल में फंसना। भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थात भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भागते भूत की लंगोटी भली, अर्थात हाथ पड़े सोई लेना, जो बच जाए उसी से संतुष्टि करना, या कुछ नहीं से तो कुछ मिल जाए ही बहुत अच्छा है। यदि कुछ ना मिले उससे अच्छा है कि जो कुछ मिल जाए वही अच्छा है। इसी प्रकार अगली है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, अर्थात मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। इसी प्रकार अगली लोकोक्ति है बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा योग्यता के अभाव में उलझनदार काम करने का बीड़ा उठा लेना। मन चंगा तो खटौती में गंगा, खटौती में गंगा। इसका अर्थ है मन पवित्र तो घर में क्या है, तीर्थ है। मरता क्या न करता, अर्थात मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अर्थात विश्वास फलदायक होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती गले पड़ना। मार के आगे भूत भागना, अर्थात दंड से सभी भयभीत होते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस लोकोक्ति का अर्थ है यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या कर सकता है। इसी प्रकार आगे है मुँह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ है ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता या धोखेबाजी करना। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, इसका अर्थ होगा आश्रयदाता का ही विरोध करना। मेंढकी को जुकाम होना, अर्थात नीच आदमियों द्वारा नखरे करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अर्थात साहस बनाए रखना आवश्यक है। हतोत्साहित होने पर असफलता व उत्साहपूर्व कार्य करने से जीत होती है। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा स्वामी वैसा सेवक। यथा नाम तथा गुण, अर्थात नाम के अनुसार गुण का होना। यह मुँह और मसूर की दाल, अर्थात योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, अर्थात मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। आगे लोकोक्ति है रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई।
इसका आशय होगा सर्वनाश होने पर भी घमंड बने रहना अर्थात टेक न छोड़ना। रंग में भंग पड़ना अर्थात आनंद में बाधा उत्पन्न होना। राम नाम जपना पराया माल अपना अर्थात मक्कारी करना। इसी प्रकार अगला है रोग का घर खांसी झगड़े अर्थात हंसी मजाक झगड़े करना। इसी प्रकार रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। इसका आशय होगा प्रतिदिन कमाकर खाना, रोज कमाना और रोज खा जाना। आगे है लकड़ी के बल बंदरी नाचे। लकड़ी के बल बंदरी नाचे इसका अर्थ है भय वश ही कार्य संभव है, यानी भय के द्वारा ही कार्य करवाना संभव है। लंबा टीका मधुरी वाणी दगेबाज की यही निशानी। इस लोकोक्ति का अर्थ है पाखंडी हमेशा दगाबाज होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते अर्थात नीच व्यक्ति दंड से या भय से कार्य करते हैं, कहने से नहीं। लोहे को लोहाई काटता अर्थात बुराई को बुराई से ही जीता जाता है। वक्त पड़े जब जानिए को बैरी को मीत अर्थात विपत्ति या अवसर पर ही शत्रु व बैरी या मित्र की पहचान होती है। विधि कर लिखा को मेटनहारा अर्थात भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सबरी के बेर अर्थात प्रेम में तुच्छ भेंट, प्रेम के द्वारा तुच्छ भेंट। इसी प्रकार आगे है शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती अर्थात ज़रूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है। इसी प्रकार आगे है शुभस्य शीघ्रम अर्थात शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सांच को आँच नहीं अर्थात सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं। सावधान 22 पंसेरी अर्थात अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी व्यक्ति क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सब दिन होत न एक समान अर्थात जीवन में सुख दुख आते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। सैया भय कोतवाल अब काय कर अर्थात अपनों के उच्च पद पर होने से बुरे कार्य बेहिचक करना यानी बिना डर के करना। इसी प्रकार आगे है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई अर्थात गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता। सावन सूखा न भादोहर अर्थात सदैव एक सी स्थिति में बने रहना। सांप मर जाए और लाठी न टूटे अर्थात सुविधा पूर्वक कार्य करना बिना हानि के कार्य का बन जाना। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता अर्थात अपने समान सभी को समझना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता इस लोकोक्ति का अर्थ है सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता है। आगे है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका आशय है कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना। सोने में सुगंध अर्थात अच्छे में और अच्छा। 100 सुनार की एक लोहार की अर्थात सैकड़ों छोटे उपायों से एक बड़ा उपाय अच्छा होता है। सूप बोले तो बोले छलनी भी अर्थात दोषी का बोलना ठीक नहीं बोले। हथेली पर दही नहीं जमता अर्थात हर कार्य के होने में समय लगता है। इसी प्रकार आगे है हथेली पर सरसों नहीं उगती। हथेली पर सरसों नहीं उगती इसका आशय है कार्य के अनुसार समय भी लगता है। अगली लोकोक्ति है हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाए अर्थात आसानी से काम बन जाना, कम खर्च में अच्छा कार्य होना। अगली है हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस लोकोक्ति का अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार या कहे कुछ और कुछ
करे कुछ और। अर्थात कथनी और करनी में क्या होता है, उस व्यक्ति की में अंतर होता है। होनहार बिरबान के होत चीखने बाद, अर्थात महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। हाथ सुमिरन बगल कतरनी, अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो दोस्तों आज आपने अति महत्वपूर्ण लोकोक्तियों का अध्ययन किया। आशा है आपने रुचिपूर्वक इसे देखा और समझा होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।